ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? बहन जी, ये वाली 50 रुपए की है और ये 100 रुपए और ये सारी उससे ऊपर। हे माता रानी, मेरे पास तो ये 100 रुपए ही हैं। चलो कोई नहीं, मैं बाकी का सामान ले लेती हूँ। माता की मूर्ति हाथ से बना लूंगी। अरे चंदा, ये क्या, तू माता की मूर्ति नहीं लेगी क्या? नहीं मधु बहन, मैं हाथ से ही माता रानी की मूर्ति बनाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे घर में तो एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो भला तू ये 50 रुपए की मूर्ति लेने में भी कैसे संकोच नहीं करेगी। खैर, मैं तो इस बार महंगी और बड़ी मूर्ति लूंगी। हाथ में पैसे ना हो तो लोग अक्सर गरीबी के ताने दे ही जाते हैं। हे माता रानी, अब तो आप ही मेरे घर परिवार में धन, समृद्धि और सुख देना। चंदा का परिवार बेहद गरीब था। इसी वजह से चंदा को अक्सर उसकी पड़ोसन मधु की अमीरी के ताने सुनने को मिलते, या फिर मधु अपनी अमीरी के आगे चंदा जैसे गरीब परिवार को कुछ नहीं समझती थी। आखिर क्या थी वजह, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चंदा अपनी बूढ़ी सास दुलारी और पति विनोद के साथ रहती थी। चंदा का परिवार बेहद गरीब था क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला था। अरे विनोद बेटा, आटा और चावल खत्म है, आते वक्त लेते आना। ठीक है माँ, साहब से पैसे मांग कर आटा चावल लेता आऊंगा। विनोद के जाने के बाद चंदा घर के बाकी के कामों में लग जाती है। बहू, तुझे याद है ना, जल्दी नवरात्रि आने वाली है। हाँ माँ जी, मुझे याद है, और मैंने पिछले कई महीने से नवरात्रि में माता रानी की पूजा सामग्री के लिए 100 रुपए बचा कर भी रखे हैं। इतने पैसों में पूजा की सामग्री नहीं हो पाएगी बहू, महंगाई भी तो बढ़ गई है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, जो होगा वो ले आऊंगी, और जो नहीं होगा उसके बिना भी माता रानी खुश होंगी। समय बीतता है और अब नवरात्रि पूजन से एक दिन पहले चंदा बाजार जाती है। भाई साहब, ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? ये वाली 50 रुपए की है, ये वाली 100 रुपए की, और इससे आगे सारी महंगी है। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं। अगर ये मूर्ति ले ली तो 50 रुपए बचेंगे, और मुझे बाकी सामान भी लेना है। चलो कोई बात नहीं, इस बार की मूर्ति मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। चंदा जब पैसों की तरफ देखकर खुद से ये कह रही होती है, तभी चंदा की पड़ोसन मधु उसे देखते हुए कहती है, अरे चंदा, लगता है तेरे पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं। अरे रे रे रे, मैं भी ना कितनी मूर्ख हूँ, भला तेरे पास पैसे भी कैसे होंगे? तेरा पति तो मजदूर है ना? हाँ मधु बहन, मेरे पति मजदूर हैं और वो थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन उसमें भी सुकून है। पर माता रानी की पूजा तो मन में होनी चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से। लगता है तू तो बुरा मान गई। अरे मैं भी माता रानी की मूर्ति लेने ही आई हूँ, बता कौन सी लूं? चलिए बड़ी और महंगी वाली माता की मूर्ति ले लेती हूँ। हाँ मधु बहन, आपको जो सही लगे। मधु चंदा के पड़ोस में रहती थी। जहाँ चंदा गरीब थी वहीं मधु अमीर, और मधु अपनी अमीरी का धौंस सबको ही दिखाया करती थी। जहाँ नवरात्रि में चंदा बड़ी मुश्किल से 100 रुपए में जोत बाती बताशा माता की चुन्नी लेती है, तो वहीं मधु 5,000 लगाकर माता की महंगी बड़ी मूर्ति, पूजन सामग्री और खाने पीने की चीज लेकर घर आती है। क्या बात है बहू, इस बार तो माता की मूर्ति कुछ बड़ी नहीं ले आई तू, और इतना सारा सामान। क्यों माँ जी, मैं ये सामान नहीं ला सकती? मैं तो बस पूछ रही हूँ। पूरे 5,000 का सामान लेकर आई हूँ, उस चंदा की तरह थोड़ी 100 रुपए में नवरात्रि पूजन की सामग्री ले आऊं। कोकिला को अपनी बहू की बात सुनकर हैरानी होती है। देखो जरा, जहाँ मेरी बहू 5,000 रुपए खर्च कर आई है, वहीं बेचारी चंदा 100 रुपए में पूजन का सामान ले आई। इधर चंदा घर आने के बाद देर शाम माता रानी की मूर्ति बनाती है, जो वाकई बेहद सुंदर बनी थी। अरे चंदा, लगता है इस बार मूर्ति खरीदने के भी पैसे नहीं है तेरे पास। अगर नहीं थे तो मुझसे उधार ले लेती। अरे नहीं नहीं कुंती बहन, बैठी थी तो सोचा माता की मूर्ति ही बना लूं। अरे बेचारी के पास तो पैसे ही नहीं है। 100 रुपए में तो नवरात्रि पूजन का सामान लेकर आई है। क्यों चंदा? चंदा हंसकर रह जाती है। वह किसी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन चंदा के आस पड़ोस में रहने वाली कुछ अमीर औरतें उसे हमेशा ताने देती। अब 2-4 दिन बाद नवरात्रि के पहले दिन चंदा एक छोटे से चौके पर मिट्टी से बनी माता रानी का आसन बैठा देती है। बहू, तूने मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है, ऐसा लग रहा है मानो मूर्ति में साक्षात माता रानी आ गई हूँ। हाँ माँ जी। चंदा माता रानी के आगे रुई को तेल से भिगोकर दिया जलाती है, बताशे का प्रसाद चढ़ाती है, और तो और पूजा आरती करके 9 दिन का निर्जला व्रत का संकल्प करती है। बहू, अब तक तेरे घर का काम नहीं हुआ? उधर चंदा पूजा आरती भी कर रही है।
अरे माँ, उसके पास है ही क्या पूजा करने के लिए, तभी तो खाली घंटी बजाकर आरती सुना रही है माता रानी को, वो भी खुद से बनाए माता रानी की मूर्ति को। मधु पूजा करने में घंटों लगाती है। मधु के घर में बड़ा सा पत्थर का मंदिर था, उसमें वो 9 दिन के लिए जोत के लिए दिया जलाती है, फल सजाती है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, माता रानी के लिए 16 श्रृंगार, नई साड़ी, यहाँ तक की महंगी चुन्नी और सोने का नथ पहना कर माता की पूजा शुरू करती है। और पूजा से उठने के बाद ही अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे लिए चाय बना दो। 9 दिन के व्रत के नाम पर अब ये अपना पेट पूजा करे। इधर चंदा निर्जला व्रत रखकर देर शाम थोड़ा सा दूध और एक फल खाकर 9 दिन का व्रत पूरा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मधु एक के बाद एक व्रत वाले चिप्स, लड्डू, पापड़ और देर रात आलू की सब्जी के साथ कुट्टू के आटे की कचौड़ी खाकर व्रत पूरा कर रही थी। अरे दुलारी, घूमते हुए चली आई हूँ। अरे कोकिला बहन आओ ना। कोकिला दुलारी के घर में जाती है तो देखती है एक छोटे से चौके पर चंदा ने माता की मूर्ति बैठा रखी है। लोटे में जल और आम के पत्ते हैं, प्रसाद में मिश्री, बताशा और दीपक में भीगी हुई तेल की रुई की बत्ती जल रही है। और चंदा झाड़ू लगाते हुए माता रानी का नाम ले रही है, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। हे माता रानी, मेरी बहू को भी सद्बुद्धि देना। कहाँ ये गरीब घर की बहू निर्जला व्रत रखकर काम करते हुए भी माता रानी का नाम ले रही है। वहीं दूसरी तरफ मेरी बहू एक के बाद एक तरह तरह की चीज खाती जा रही है और अगरबत्ती दिखाने के बाद माता रानी को दोबारा देखने भी नहीं जाती। अरे कोकिला बहन कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस घर जा रही हूँ, बहू व्रत में है, थोड़ा काम देख लूं। चंदा के श्रद्धा भाव से किए जा रहे नवरात्रि पूजन को देख कोकिला भी हैरान थी। अगले दिन, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जाता है या धक्के मारकर भगाऊं? नहीं देना तो मत दो, लेकिन इस तरह कठोर वचन ना निकालो। अब वो भिक्षुक चंदा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम को पहर हो चुका था और चंदा पूजा करने के बाद फलहार करने के लिए बैठी थी। बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। चंदा पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद जैसे ही खाने बैठी थी, वैसे भिक्षुक के आने पर चंदा वो फल उसे दे देती है। वह भिक्षुक भी चंदा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अपना फल तो तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? उसने खाया समझो मैंने खाया, माँ जी वह भी तो भूखा था। अब देर रात चंदा के सपने में माता रानी आती हैं और वो प्रसन्न होकर चंदा से कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और अगले रोज ही चंदा को खुशखबरी मिलती है, आज तू जल्दी कैसे आ गया घर, काम नहीं मिला? काम नहीं मिला? अरे माँ 1 लाख रुपए मिला है, बाकी के और पैसे काम हो जाने के बाद मिलेंगे, एक टेंडर पास हुआ है। चंदा और दुलारी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कल ही बहू के सपने में माता रानी आई थी और कह रही थी माता रानी बहू की भक्ति से खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ मधु, जो कि नवरात्रि के 8वें दिन भी अपने खाने पर फोकस करके बैठी थी, उसके मंदिर का देर शाम दिया बुझ जाता है। माँ 1 गिलास पानी तो लाना। तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया, सब ठीक तो है ना? दिनेश इतना सुनकर पानी का ग्लास दूर फेंक देता है और अपनी माँ पर चिल्लाकर कहता है, काम छूट गया है, निकाल दिया है मुझे कंपनी से। जब से ये नया मैनेजर आया है मेरे सिर पर नाच रहा है। कोकिला अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं मधु को भी एहसास होता है उसका एक पल में सब कुछ छिन गया है। वह अपने पति की नौकरी के चले जाने से दुखी हो जाती है। तभी दिनेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, मधु मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे उसमें से मुझे 5,000 ला कर दो, उन पैसों का मुझे कुछ काम है। लेकिन मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। 5,000 रुपए का घर का राशन आया और 5,000 रुपए मैंने नवरात्रि की सामग्री पूजन सामान में लगा दिए। पूजा का सामान कम में भी आ सकता था, लेकिन तुम्हें तो दिखावा करना है। खैर कमाने वाला जाने, खून पसीने के पैसे किसे कहते हैं। क्या मिला दिखावा करके? चंदा को देख 100 रुपए में ही श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत कर रही है और तुझे तो 5,000 रुपए में भी मन नहीं भर रहा। मधु को एहसास हो चुका था कि वह जिस तरह दिखावा कर रही है वह असल पूजा नहीं है, असली पूजा तो मन से है। अगले दिन फिर ये सब खत्म होने के बाद मधु का घमंड टूट जाता है। वह चंदा से माफी मांगती है उसके किए की और उसी के साथ ही नवरात्रि का 9वां दिन मनाती है और कन्या खिलाकर अपने व्रत को श्रद्धा से पूरा करती है। इसके बाद अब कभी भी मधु चंदा को गरीबी का ताना नहीं मारती और सब कुछ ठीक हो जाता है।